नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये जो हमारी भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला हमारी शुरू हुई है, तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 21, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या रही है? तो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा ये खड़ी बोली रही है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहमान खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में ही रचनाएं की हैं। मदनाष्टक रहीमदास की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नाई का भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। खेट कौतुकम ये किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम ये रहीमदास की रचना है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी इत्यादि। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली अपनाई है तथा ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवे नाई का भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ है, तो वहीं बरवे नाई का भेद ये अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली तीनों का ही प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय ये रामानंद जी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे गलत दिया गया है। वेली कृष्ण रुक्मणी री ये रचना चतुर्भुज दास के द्वारा रचित नहीं है। इसके रचनाकार पृथ्वीराज रासो हैं। चलिए वेली कृष्ण रुक्मणी के जो रचनाकार हैं वो पृथ्वीराज रहे हैं। आगे ये सभी सुमेलित रचनाएं हैं। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। बरवे नाई का भेद ये रहीमदास की है। वहीं भक्तमाल ये नाभादास की रचना है। ये यहाँ सुमेलित रूप दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही स्वर्णयुग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा था, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो वहीं ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो छायावादी काव्य ये भक्ति काल से संबंधित नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया है। भक्ति काल को सर्वप्रथम 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। इसके पश्चात निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी अथवा सूफी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है, तो वहीं प्रेमाश्रयी या अथवा सूफी शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी को माना जाता है। वहीं सगुण भक्ति को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी माने जाते हैं, तो वहीं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूरदास जी को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।